आज संसार का प्राणी क्यों परेशान है? कारण है, आपने सुना होगा गंगा जी के किनारे रहने वाले कभी गंगा नहीं नहाते। कार्तिक पूर्णिमा में लोग जाएंगे गंगा में नहाएंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, पर जो वहां रहते हैं ना, वो तो गंगा को घर की मुर्गी दाल बराबर, कहावत सुनी होगी आपने। हाँ, दूर के लोग आते हैं गंगा नहाने, जो वहां के लोग हैं वो नहीं जाते, कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो समझदार हैं जाते हैं बेचारे, सारे लोग नहीं जाते। अरे घर की तो गंगा है, क्या नहाना। ऐसे ही देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य का तन मिल जाए, और आपको मिला है तो आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको मनुष्य का तन प्राप्त हो गया, इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं है। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो कि उनके जीवन में इस मनुष्य के तन की क्या महत्व है, इस मनुष्य के तन का क्या महत्व है। अरे भाई, ये मनुष्य के तन से ही भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं। क्या कुत्ता और बिल्ली के शरीर से भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं? क्या कुत्ता बिल्ली ध्यान लगा सकते हैं भगवान का? क्या वो कथा सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं। इसलिए कहा है प्रहलाद जी ने, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। कौमार अवस्था से, लड़कपन से ही भगवान का भजन कर लो। और आप अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं कि बेटा, बड़े भाग्य से तुम्हें ये मनुष्य का तन मिला है, इसे संसार में ना उलझा लेना। हाँ, श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र आए और उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुकताल में कथा चल रही थी, राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। तभी सुखदेव जी को इंद्र ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। सुखदेव जी ने कहा, ना, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। क्यों? इंद्र ने कहा। सुखदेव जी ने इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं थे। जो अधिकारी हैं उन्हें कथा मिलती है। भागवत एक यहां पर 180 पाठ बैठे हैं भागवत जी के, और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठवाई है। हाँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्य हैं आप लोग, बड़ा भागी हैं, बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप। मैं सभी उन पोथी के यजमानों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पोथी बिठा रखी है, धन्य हैं आप, बड़ा भागी हैं आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे पास इतने भक्तों के फोन आए कि गुरुजी हमें भी भागवत जी का पाठ बिठाना है। बिठाना था 108, पर 180 पाठ हो गए हैं। आप सभी चाहते हैं कि आप इस कार्तिक के महीने का लाभ ले लें। देखिए, समय बार बार नहीं आता, समय बार बार मिलता भी नहीं है। आज मेरे मन में भाव है कि मैं ये अच्छा काम कर लूं, कल को भाव बदल जाए तो क्या कर लोगे? आज आपके मन में विचार आया कि भागवत सुन लें, कल को विचार बदल गया, किसी ने कह दिया क्या भागवत सुनते हो, वही तो भागवत, रोज रोज की भागवत क्या सुनते हो, और भागवत आपका विचार बदल गया तो विचार बदल जाए किसी के कहने से, उसके पहले अच्छे काम तुरंत कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। जितने अधिक लोग भागवत जी सुनते हैं उनका कल्याण होता है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, ये भागवत 23 तारीख को पूरी होगी, 24 तारीख से फिर 108 भागवत जी के पाठ फिर अष्टोत्तर रखे गए हैं, ताकि उन लोगों को लाभ मिले जो इस बार रह गए। आप सभी का इतना स्नेह, इतना प्यार, आप सभी भागवत जी के महात्मा को समझ गए हैं, आप सभी को विदित है कि भागवत जी क्या है। तो आप
जो इस बार रह गए हैं, अगली अभी 23 को ये पूरी होगी, 24 से कथा फिर से है, 108 पाठ फिर बैठेंगे। कितने भी अधिक हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हमने आपको दोबारा इसलिए रखा ताकि कार्तिक के महीने में और लोगों को भी पुनः लाभ, क्योंकि 24 से जब कथा होगी तो 30 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में ही आपका भागवत जी का पाठ पूरा हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन ही भागवत जी का पाठ पूरा होगा। तो आप भी अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, बच्चों की समृद्धि के लिए आप ये पाठ बिठा सकते हैं। जो रह गए हैं, जिनका विचार बना है, वो बिठा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। हाँ भक्तों, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा तो सुनाई, पर इंद्र को कथा नहीं सुनाई। इंद्र भी कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहा सुखदेव जी ने कहा, स्वर्ग से अमृत लेकर आए परीक्षित, उन्होंने कहा हमें भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा, इंद्र से कहा आप चले जाओ, आप भागवत के अधिकारी नहीं हैं। इंद्र का अमृत लेकर भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाया। तुम्हारा अमृत तुम ले जाओ, तुम्हारा अमृत किसी काम का नहीं है भागवत के सामने। राजा परीक्षित को तो कथा सुनाई गई, पर इंद्र को कथा नहीं सुनाई गई। सोचिए कि देवराज, देवताओं के राजा इंद्र को भी भागवत नहीं सुनाई गई। क्यों? क्योंकि वो इस भागवत के अधिकारी नहीं थे। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर भगवत प्रेम होता है। भागवत क्या करती है जानते हो? भागवत कुछ करे ना करे, पर मुझे विश्वास है कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाती है भागवत। भागवत प्रेम को कोई बढ़ा सकता है इस कली काल में, तो केवल भागवत जी बढ़ा सकती है। इसलिए भागवत श्रवण करनी चाहिए। कभी अवसर मिले तो जरूर पोथी बिठानी चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा आप यहां से चले जाइए। जब 7 दिन की कथा में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, तो स्वर्ग में इंद्र ने तराजू बांधी। देखूं तो भागवत का पलड़ा कितना भारी है। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के तमाम सुखों को रख दिया, पर भागवत का कोई पार ना पा सका, बराबरी कोई ना कर सका। भागवत की बराबरी किसी ने की ही नहीं, कोई कर ही नहीं सका। इंद्र घबराए कि मैंने तो तमाम स्वर्ग के सुखों को रख दिया, पर भागवत का कोई पार नहीं है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए और कहा, इंद्र ने कहा प्रभु आप भागवत जी में, भगवान कहते हैं जैसे दही में मक्खन छिपा है, उसी प्रकार भागवत में मैं छिपा हूं, अर्थात भगवान छिपे हैं। भागवत और भगवान ये दो नहीं, पर्यायवाची एक है। हाँ? तो भागवत ही भगवान। इस कलयुग में भागवत में ही भगवान समा गए हैं। क्योंकि भागवत कहां से प्रवेश करती है? अभी आपके भीतर भागवत जा रही है। कहां से जा रही है? बोलो, कहां से? कान से। कान ना होते तो आप क्या भागवत सुनते हैं? तो भागवत कहां से जा रही है? कान से। और गीता में भगवान ने द्वापर युग में कह दिया था अर्जुन से, अर्जुन आने वाले युग में मैं लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। कहां से? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, मैं कान के माध्यम से लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं, जबकि मुंह 1 दिया है।
मुंह एक है अर्थात बोलो कम, कान दो है, बोलो कम सुनो ज्यादा। और क्या ज्यादा क्या सुनो? सास की बुराई। हाँ। अच्छा, क्या सुने हम? ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा सुने, बिहारी जी के गुणगान सुने, भक्तों का चरित्र सुने। अधिक से अधिक जब आप भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो निश्चित आपके भीतर भगवत प्रेम जरूर जागेगा। हाँ, कान सुनने के लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम सुनिए, फालतू की बकवास बातें ना हो, केवल भगवत चर्चा हो। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, आप भागवत जी में हैं, आज मुझे पता चला इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। इंद्र को अहंकार था कि भाई मैं बड़ा हूं, पर भागवत जी ने अहंकार समाप्त कर दिया। अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग जाएगा, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो सीधे भगवान के धाम नित्य साकेत गौलोक को चला जाएगा। स्वर्ग की कामना मत करो। आप लोग अपने दादा परदादा की तस्वीर के सामने लिखवाते हैं ना स्वर्गीय, मत लिखवाया करो। स्वर्ग वर्ग कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इंद्र महाराज अभी आए और हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आप चलिए स्वर्ग, हम आपको लेने आए हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे स्वर्ग। स्वर्ग जाने में क्या है? स्वर्ग जाओ तो वहां अप्सराएं नाच रही हैं, तो क्या हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें अप्सराओं का नाच देखने को मिले? वहां बढ़िया लोग भोग रहे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग से करोड़ गुना अच्छा तो वृंदावन है। यहां भगवान की कथा है। स्वर्ग में कोई कहे कि चलो भागवत सुनाओ, वहां कोई नहीं सुना सकता। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में सुख सुविधाएं हैं, खाओ पियो मौज करो, वहां बूढ़ा कोई नहीं होता, सदा जवान रहो, भोग भोगते रहो और संसार के विषयों का आनंद लेते रहो, खाना पीना मौज करना, हाँ सब सुविधाएं। पर वहां कोई कहे कि इंद्र के यहाँ इंद्र महाराज कथा सुनवा दो, इंद्र कथा नहीं सुनवा सकते, भागवत नहीं सुनवा सकते। स्वर्ग में भी भागवत नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे नास्तयम्। भागवत स्वर्ग में, यहां तक कि शिव लोक में भी, भगवान शंकर के लोक में भी कथा नहीं है। शंकर जी को भी जब कथा सुननी होती है ना तो अमरनाथ आना पड़ता है, मृत्यु लोक आना पड़ता है। शंकर जी को भी कथा सुननी पड़ी तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी को भी आना पड़ा। मतलब कथा यदि कहीं है तो केवल इस धराधाम मृत्यु लोक में है। और आप और हम बड़भागी हैं कि कथाओं की सानिध्यता मिली है। जब भगवान श्री राम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी आप भी चलो। हनुमान जी ने कहा कहाँ? बोले आप वहां चलो जहां हम जा रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा जहां आप जा रहे हैं क्या वहां आपकी कथा है? राम जी ने कहा वहां तो हम ही हैं, कथा की क्या जरूरत? तो हनुमान जी ने कहा हम वहां नहीं रहेंगे जहां आप हैं, क्योंकि जहां आप हैं वहां जरूरी नहीं है कि कथा हो, पर जहां कथा है वहां जरूरी है कि आप होंगे ही होंगे। तो जहां कथा है वहां भगवान है, और जहां भगवान है जरूरी नहीं है कि वहां कथा हो। राम जी का मंदिर है तो हनुमान जी होंगे ही होंगे, पर हनुमान जी के मंदिर में जरूरी नहीं है कि राम जी हों। हाँ या ना? है? राम जी का मंदिर दुनिया में कहीं होगा तो हनुमान जी जरूर होंगे उस मंदिर में। पर हनुमान जी के लाखों मंदिर ऐसे हैं जहां केवल हनुमान जी हैं, राम जी नहीं है।
क्योंकि राम तो हनुमान जी के भीतर समाये हैं, छाती फाड़ के दिखाई ना, यहां समाये हैं। तो जिसके भीतर ऑलरेडी राम सीता बैठे हैं, उनको अलग से बिठाने की क्या जरूरत है? इसका तात्पर्य यह है कि जहां कथा है वहां भगवान जरूर हैं। अच्छा, भगवान आपके सामने, आप बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, ये बताओ कितनी देर खड़े होते हैं? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट? कोई आपको भगाए ना तो आप कितनी देर खड़े रहेंगे? अधिक से अधिक 1 घंटा, और अधिक कोई ना आपको डिस्टर्ब करे तो 2 घंटे। हाँ, बिहारी जी का दर्शन आपने कर लिया तो आप खुद मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। बिहारी जी का दर्शन भी आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं करते, 10 मिनट से ज्यादा नहीं करते, 1 घंटे से ज्यादा नहीं करते, पर उन्हीं बिहारी जी की कथा आप 3-3, 4-4 घंटे सुन लेते हैं। दर्शन आप करते हैं तो आंखें 5 मिनट में, 10 मिनट में। हाँ, और इसका अर्थ क्या है कि बिहारी जी से ज्यादा राम से बड़ा राम का अंत में निकला यही परिणाम, कि राम से बड़ा राम का दर्शन कब तक करेगा कोई? राम मिल भी जाए तो देखते रहोगे ऐसे टुकुर टुकुर, कितनी देर देखोगे भाई? राम का दर्शन भी आप कितनी देर करेंगे? कृष्ण का दर्शन भी कितनी देर करेंगे? दर्शन करने में शायद तृप्ति हो जाए, पर कथा सुनने में कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान वहां हैं जहां कथा है, जहां कथा है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां कथा हो जरूरी नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में बिहारी जी की कथा नहीं है, पर यहां पर देखो कथा भी चल रही है और बिहारी जी का चिंतन भी चल रहा है, नाम भी चल रहा है। यहां बिहारी जी, आप इमेजिन करिए तो आपके सामने बिहारी जी का चित्र होगा, आप देखिए ना अपने भाव की दृष्टि से, तो बिहारी जी बिल्कुल सामने आ जाएंगे। कैसे बिहारी जी हैं, ऐसी उनकी आंखें हैं, ऐसे उनके पांव हैं। मतलब कथा है तो कथा में बिहारी जी का चिंतन ज्यादा है, यहां विस्मृति नहीं है। बिहारी जी के मंदिर में कोई जाए और किसी ने धक्का मार दिया तो शायद थोड़ी देर के लिए मन बिहारी जी से हट भी जाए, पर कथा में मन लग जाए तो कोई कितना भी धक्का मारे मन कथा से नहीं हटता। ये कथा की महिमा। इसलिए स्वर्ग में भी कथा नहीं है, बैकुंठ में भी कथा नहीं है, कथा सिर्फ मृत्यु लोक में है। हनुमान जी इसलिए मृत्यु लोक छोड़कर नहीं गए क्योंकि यहां पे कथा है। और हम क्या चाहते हैं? कथा। जब बाली ने मांगा, जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली से राम ने कहा, राम तुम मांगो क्या? राम ने बाली से कहा, बाली तुम मांगो क्या चाहते हो? बाली मारा ना बाण राम जी ने बाली को, तो बाली ने क्या कहा? बाली ने क्या कहा? बाली ने कहा, अरे बाली ने कहा, अब नाथ करि करुणा विलोकहु, देहु जो बर मांगे हो, जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग हूँ। हे विधाता, हे बिहारी जी, आपका दर्शन मुझे नहीं होता, मैं तसल्ली कर लूंगा। आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ, इससे भी मैं संतोष कर लूंगा, पर प्रार्थना मेरी इतनी है कि आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। निरंतर आपका दर्शन भले ना हो, पर आपका चिंतन चलता रहे, मैं चिंतन करता रहूं, सदा आपका स्मरण करता रहूं। भगवान की विस्मृति ना होनी चाहिए। हाँ? हम अब हमारे कुछ लोग अमेरिका में रहते हैं, कुछ लोग बेंगलोर में रहते हैं, कुछ लोग गुजरात में रहते हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र में रहते हैं। वो तो रोज रोज बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते ना,
कोई पंजाब में रहता है, कोई हरियाणा में रहता है, कोई रोज रोज तो दर्शन नहीं कर सकता ना आदमी बिहारी जी के। अरे रोज रोज दर्शन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, रोज रोज स्मरण तो कर सकता है, चिंतन तो कर सकता है। आप दर्शन ना कीजिए रोज, कोई बात नहीं, आप स्मरण रोज रोज करिए। स्मृति अर्थात भूले नहीं, हाँ भूलिए मत। आप यहां बैठे हैं, ये बताइए कि आप भूल गए कि आपके बच्चे कितने कितने बच्चे हैं आपके? बताओ कितने बच्चे हैं? 2 हैं। आप कितने भी व्यस्त हो क्या भूल जाते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं? आप कितने भी व्यस्त हो क्या भूल जाते हैं कि आपके घर का एड्रेस क्या है? बोलो। आप कितने भी व्यस्त हैं क्या भूल जाते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? आप कितने भी व्यस्त हो क्या आप भूल जाते हैं कि आपकी दुकान कहाँ है? आप कितने भी व्यस्त हो आप अपनी दुकान को नहीं भूलते, अपने बच्चों को नहीं भूलते। तो आप कितने भी व्यस्त रहें, बिहारी जी को मत भूलिए, बस मैं ये चाहता हूं। आप दर्शन ना करें कोई बात नहीं, जब मन हो, जब बिहारी जी बुलाए तो दर्शन करने आ जाएं। जब तक दर्शन ना हो तब तक स्मरण बना रहे। और स्मरण कैसा? स्मरण इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो, इतना हो कि जब बिहारी जी के सामने दर्शन करने जाएं बिहारी जी के, तो 2 मिनट खड़े हों तो 2 मिनट तक आपकी आंखों से आंसू की धार रुकनी नहीं चाहिए। आप 5 मिनट के लिए बिहारी जी के दर्शन करने जाएं तो 5 मिनट तक आपकी आंखों से अश्रु की धार रुकनी नहीं चाहिए। बिहारी जी का दर्शन आंखों से नहीं किया करो, बिहारी जी का दर्शन तो हृदय से, ज्ञान की और भक्ति की आंखों से किया करो, प्रेम की निगाहों से किया करो। बिहारी जी इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखे जा सकते, बिहारी जी प्रेम का विषय है। छोटे छोटे बच्चों को ना डांटा नहीं जाता, मारा नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो प्यार का विषय है। बच्चों को प्यार किया जाता है, बच्चों को प्रेम किया जाता है। ऐसे ही बिहारी जी प्रेम का सब्जेक्ट है। भगवान दृष्टि का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर तो प्रेम का सब्जेक्ट है। केवल प्रेम हो, केवल प्रेम हो, केवल। राजन, श्री इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ और स्वर्ग की अपेक्षा ना रखिए, सदा भगवान से यही मांगिए झोली फैला करके, हे बिहारी जी कुछ देना चाहते हो तो आप अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। हे बिहारी जी, मैं जब मरूं तो आपका चिंतन करते करते मरूं, मैं जब मरूं तो आपका दर्शन करते करते मरूं। हे बिहारी जी, जब मैं इस दुनिया से विदा हूं तो आपका चिंतन करते करते सदा आपके लिए मेरी आंखें रोती रहें, सदा मेरा हृदय आपके लिए धड़कता रहे, सदा मेरी वाणी आपका नाम जपती रहे और सदा मेरे कान आपकी कथा सुनते रहें, सदा मेरे नेत्र आपके दर्शन की प्यासी बनी रहें। आंखें, मेरी आंखें हरि दर्शन की प्यासी, ये भाव बना रहे। श्री भक्तों, श्री इंद्र का अहंकार समाप्त हुआ। एक बार भागवत को नारद जी ने भी सुनी। हरिद्वार में 4 संत बैठे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। नारद जी कथा सुन रहे हैं। नारद जी एक बार तीर्थ यात्रा में गए, शांति नहीं मिली, भक्ति ज्ञान वैराग्य दुखी में लगे। इनके दुख दूर करने के लिए नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनो। तब भागवत सुनी। नारद जी ने भागवत सुनी किसके लिए? ये वो भागवत हैं जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का भी दुख दूर करती हैं। हाँ, हम तो कहते हैं कि भागवत यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करती हैं तो क्या भागवत आपका दुख दूर नहीं करेंगी? निश्चित भागवत जी आपका दुख दूर करेंगे। इसलिए भागवत सदा श्रवण करते रहो। और जैसा कि आपको पता है कि भागवत हमें सेवा करना सिखाती है, भागवत हमें जोड़ती है,
भागवत भगवान से जोड़ती है, भागवत सेवा से जोड़ती है। सेवा कभी ना छूटे, आपकी कोशिश करिएगा, कभी आपकी सेवा ना छूटे, सेवा निरंतर करिए। कार्तिक का ये पावन दामोदर मास चल रहा है। इसे दामोदर मास क्यों कहते हैं? इस महीने में भगवान श्री कृष्ण को मां यशोदा ने ऊखल से बांधा था। ये वही महीना है जिस महीने में भगवान ने सुखिया के फल खाए थे। ये वही महीना है। एक फल बेचने वाली माँ थी वृंदावन में, वो सारे गांव में फल बेचती और फल से ही जीवन चलाती। उसके बच्चे थे। आज उसका फल कहीं बिका नहीं तो भगवान के पास आई। उस समय कन्हैया बहुत छोटे थे। बेटा मेरे फल ले लो। कन्हैया बोले दे दो। कन्हैया ने लिया और कहा उसने कि थोड़ा सा धान दो, इसकी सेवा दो। तो अंदर से चावल के बर्तन में हाथ डाला तो चावल ऐसे भर के ले आए भगवान, और लाकर जब तक आए तो पूरा चावल रास्ते में भगवान की अंजलि छोटी सी हाथ गिर गए। जो बचा तो ऐसे ऐसे झड़ा दिया। वो चावल के कुछ दाने सुखिया की टोकनी पर जब गिरे, वो अपने घर चली गई। बच्चों ने कहा माँ क्या दिया है, आज क्या मिला है? कहा बेटा आज कुछ नहीं मिला, 4 दाने मिले हैं, आज उन्हीं से गुजारा करना पड़ेगा। फल ले लिए कन्हैया ने, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मजदूरी तो कुछ दी नहीं। जब उसने कपड़ा हटाकर देखा तो वो 4 दाने चावल के हीरे मोती बन गए और इतना बढ़ने लगा उस टोकनी से वो सोना चांदी कि पूरा घर सोने से भर गया उसका। कहते हैं विधाता जब देते हैं ना तो रातों रात लखपति बना देते हैं, करोड़पति बना देते हैं। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी हैं। हाँ, इसलिए प्रार्थना करता हूं कि बिहारी जी में विश्वास रखिए, पूर्ण रूप से श्रद्धा रखिए। सब कुछ करते हैं बिहारी जी, सारा काम करते हैं बिहारी जी, सबकी फरियाद सुनते हैं बिहारी जी। हाँ, और आपका तो सुनेंगे ही सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर अन्य क्षेत्र चलता है। आप जैसा कि रोज देखते हैं, अभी हमने एक दिन देखा कि यहाँ बहुत सारे साधु फुटपाथ पर सोते हैं, तो हमें लगा कि इन सभी साधुओं को कंबल बांटना चाहिए। बिना देर लगाए ये दास फुटपाथ पर तमाम लोग सो रहे थे। रात के 10 बजे तुरंत चल पड़े और हमने जाकर के देखा, लोग किसी के पास पतली सी शॉल थी, किसी के पास पतला सा कंबल था, और वो ठंडी से बड़े व्याकुल थे। ऐसे लोगों को कंबल उड़ाया गया। रात्रि में वो सो रहे थे, दास ने उड़ा दिया। ये सेवा क्या है? ये सेवा ही भगवान तक पहुंचाने का साधन है। इस कलयुग में भगवान तक पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा? देखो ये साधु सो रहे हैं, पतली सी शॉल थी। जब कंबल उड़ा दिया गया तब नींद खुली। कुछ लोगों की, साधुओं की नींद नहीं खुली और ये चलता रहा। भक्तों, जीवन में आप जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी कर लीजिए, क्योंकि भगवान आज तुम्हें कहीं बांसुरी बजाते नजर नहीं आएंगे। अरे ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इन्हीं जरूरतमंदों के रूप में आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। इनकी आप जरूरतें पूरी कर दीजिए बस। यहां रोज आप देखते हैं हॉस्पिटल की सेवा चल रही है। यहां रोज निःशुल्क दवाइयां, कम से कम 100 मरीज रोज आते हैं। यहां डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं, दवाई देते हैं। डॉक्टर और दवाई निःशुल्क है। आप भी आकर देख सकते हैं, आप अपना भी इलाज करा सकते हैं। पर अभी हॉस्पिटल बन जाए, अभी तो छोटे पैमाने पे मेरी जितनी सामर्थ्यता है, बिहारी जी की जितनी इच्छा है, अभी उतना हो रहा है। आगे मेरी इच्छा है कि एक बड़ा सा हॉस्पिटल बने
और वो हॉस्पिटल मेरे भारत देश को, बिहारी जी को समर्पित हो कि ये हॉस्पिटल, हाँ, क्योंकि जब मैं मर कर जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे तुमको भेजा था मैंने, तुमने क्या किया? तो मैं कह सकूंगा ना कि एक हॉस्पिटल ऐसा बनाया जिसमें जरूरतमंदों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। और आप भी कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में आपका भी सहयोग लगा है, आप भी गर्व करेंगे। देखिए हम सब ना 30, 40, 50 साल के बाद हम सब चले जाएंगे। हा? हम अधिक से अधिक कितने साल के हैं? ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कहूं, मैं तो बहुत ज्यादा भी ना कहूं, 40-50 साल तो बहुत कह रहा हूं मैं। हाँ, 40-50 साल बाद जब मैं और आप नहीं रहेंगे तब भी वो हॉस्पिटल रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू की स्थापना की। काशी में सबसे बड़ा विद्यालय, यूनिवर्सिटी जो है जिसे हम बीएचयू कहते हैं, किसने बनवाया था? पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था। और वो कैसे बना था? भीख मांग मांग के बना था। आज उसमें हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं और अपना जीवन संवारते हैं, देश के काम आते हैं उस विद्यालय से निकले हुए बच्चे। मैंने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक बार एक राजा के पास गए तो राजा से कहा, राजा मैं विद्यालय बना रहा हूं, तुम चंदा दो। तो राजा ने अपना जूता उतार लिया और जूता उतार के मारा। आप जब भी कोई अच्छे काम के लिए चंदा कलेक्ट करेंगे ना तो ऐसे लोग मिलेंगे आपको, आ गए मांगने के लिए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के लिए एक राजा ने जूता उतार लिया और जूता फेंक के मारा। पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने उस जूते को पकड़ लिया और जूते को पकड़कर कहा, राजा साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, आप धन्य हैं, अब मैं आपके नगर में से जूते की नीलामी करूंगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी चौराहे पर खड़े होकर कहने लगे, सुनो ये राजा का जूता है, कौन कितने में खरीदेगा? नीलामी कर दी। जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी का यह कृत्य सम्मान के साथ उस राजा के कानों में गया तो राजा बहुत लज्जित भये और जूता वापस ले गए और उन्हें बहुत सारा धन दिया, जिस धन से वो अपनी यूनिवर्सिटी बना सके। आज पंडित मदन मोहन मालवीय नहीं है पर उनकी बनाई वो यूनिवर्सिटी आज भी है और आपके बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। यदि उन्होंने ये बड़ा काम कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते? एक बड़ा हॉस्पिटल बनाकर भारत को समर्पित करेंगे जिसमें तमाम लोगों का इलाज निःशुल्क होगा। किसी को 10-15 लाख का भी ऑपरेशन कराना हो, बड़े से बड़ा ऑपरेशन हो, गरीब से गरीब व्यक्ति का, तो उसे पैसे की चिंता ना करनी पड़े, तुरंत उसका इलाज हो। ऐसा हॉस्पिटल हम चाह रहे हैं। सरकार अपने हिसाब से सारा काम कर रही है, फिर भी हम और आप मिलकर ये प्रयास कर लें, अच्छी से अच्छी सुविधाएं व्यवस्थाओं के साथ एक अच्छा हॉस्पिटल हो जो सबके काम आवे। इसके लिए हम यदि सोच रहे हैं तो क्या ये विचार गलत है? मैया जी, क्या ये विचार गलत है? सही है। अभी हॉस्पिटल का मैंने केवल सपना देखा है और हॉस्पिटल का सपना देखा और यहाँ इलाज चालू है, डॉक्टर साहब बैठते हैं, बढ़िया सी दवाई चल रही है रोज। अब इस हॉस्पिटल में से तब्दील करना है, बस मेरा ये सपना है, बिहारी जी को समर्पित करना है। मैंने कल विचार किया कि कोई बिहारी जी को पेड़े चढ़ाता है, कोई बिहारी जी को पुष्पों की हार चढ़ाता है, कोई बिहारी जी को सोना चढ़ाता है। कल मैंने मन से कहा, बिहारी जी मैं आपको एक हॉस्पिटल चढ़ाऊंगा, हॉस्पिटल समर्पित करूंगा जिसमें आपके भक्तों का निःशुल्क इलाज होगा, निःशुल्क इलाज होगा। हाँ, ये भाव है बिहारी जी को समर्पित करने के लिए। अब आप जाने, आप अच्छा लगे तो आप इन प्रकल्पों से जुड़ सकते हैं। हाँ, अन्य क्षेत्र यहां चलता है। लॉकडाउन जब लगा था
तो मैंने देखा कि लोग, एक बहन मेरे पास आई, उसने कहा गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा जीवन यापन रिक्शा चलाकर गुजरता था, तो लॉकडाउन में तो रिक्शा भी बंद था और घर का राशन बिल्कुल खत्म हो गया था, गैस सिलेंडर खाली हो गया था। अब वो बहन बोली कि महाराज जी मेरे जैसे यहाँ हजारों लोग हैं। तो मैंने विचार किया कि क्या करूं। तुरंत विचार आया कि अन्न क्षेत्र चलाऊं, इन सबको भरपेट भोजन मिले। रोज यहाँ कई महीनों से अन्न क्षेत्र कंटिन्यू चल रहा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।